लालू शास्त्री जी की जन्म जयंती पर मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं और आप सभी अधिकारियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इस पवित्र दिन पर स्वच्छता प्लेज हम सब ने लिया है। बापू तथा शास्त्री जी के जीवन कार्य निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम और सहिष्णुता की प्रेरणा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रत्येक अधिकारी इस सामाजिक कार्य में आने वाले दिनों में अपना योगदान दें। मैं समझता हूँ कि ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, कि हम सबका सामूहिक दायित्व है। आप सबको मालूम है कि कल 1 अक्टूबर को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 और अमृत मिशन 2 कार्यक्रम का दिल्ली में शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया कि गार्बेज फ्री शहर बनाना, सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना तथा शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना इन दोनों कार्यक्रमों का लक्ष्य है। मेरा निवेदन है कि इन दोनों कार्यक्रमों के एक्शन प्लान हमारे संबंधित अधिकारी बनाने, जिले के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी इस पर चर्चा करें। और मुझे लगता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी इसमें कैसे हो, क्योंकि जब तक ये जन अभियान नहीं बनेगा तो हम और आप मिलकर के इस काम को पूरा नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोगों को कैसे अधिक से अधिक जोड़ा जाए, और इस दिशा में एक रणनीति भी निश्चित करना और समयावधि भी तय करना। मैं समझता हूँ ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम स्वयं आत्मनिरीक्षण करते हैं तो अमृत मिशन 1 के 22 प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में जितनी संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, कहीं न कहीं हम इसमें अभाव दिखता है। उसके कारण चाहे जो हो, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। और ये हमको प्रेरणा देता है कि आज हम जरूर ये जब संकल्प लिए हैं तो इस तरह के जो कार्यक्रम है वो समय सीमा के भीतर पूरे हो, इसकी व्यवहारिक रणनीति बनाना और उसे समय सीमा के भीतर पूरा करना। स्वच्छ अभियान 1 के प्रारंभिक दिनों में पुरानी फाइलों को साफ किया गया था पूरे देश में। उस समय हम लोग भारत सरकार में थे और उसी प्रकार पुरानी कार्यनीति को बदलकर अब जो नई कार्यनीति बनी है, जो आज समय की जरूरत है, मुझे लगता है कि वो तुरंत हमें लागू करने की जरूरत है। जहाँ हम काम करते हैं, मुझे लगता है कि हमारा खुद का दायित्व है। हम खुद अगर रुचि लेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ तो सफाई रह सकती है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। तो अगर स्वच्छता हमें पसंद है तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ जरूर स्वच्छता होगी। और दूसरे को हम केवल कहें और खुद न करें, इससे मुझे लगता है कि शायद वो बात बनती नहीं है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब लोगों में एक स्पर्धा, एक कंपटीशन की भावना आई है और लोग ये चाहते हैं कि उनका शहर स्वच्छ भारत रैंकिंग में आगे आए। जो पीछे रह जाता है, मुझे लगता है कि एक मानसिक दबाव उसके ऊपर पड़ता है। क्या ये भावना हम भी यहाँ पैदा कर सकते हैं लोगों के मन में? ये आवश्यक है। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि स्वच्छ रैंकिंग में ऊपर आए, इस भावना से अगर हम सब लोग काम करेंगे तो आने वाले वर्ष में जो हमारे शहर हैं, जहाँ जिसके बारे में अभी मेहता जी ने बताया, मुझे लगता है कि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद अगर नागरिक उसमें नहीं जुड़ेंगे तो शायद वो लक्ष्य हम हासिल नहीं करेंगे। अब ऐसी व्यवस्था हम क्या यहाँ कर सकते हैं कि जो हमारे 20 जिले हैं, इन्हीं में आपस में कंपटीशन हो, इन्हीं में प्रतिस्पर्धा हो, ताकि एक दूसरे से बेहतर करने की भावना पैदा हो। कई बार जमीन पर वस्तु स्थिति को स्वीकार करना और उसमें खामियां हैं तो उसे दुरुस्त करना, मुझे लगता है ये बेहतर होता है, बजाय इसके कि कमी ही हम न स्वीकार करें। बैक टू विलेज के कार्यक्रम में मुझे ध्यान है कि ये स्पष्टता से कहा गया था कि हर पंचायत में 2 बड़ी डस्टबिन सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए व्यवस्था की जाएगी।
और मुझे याद है कि हुआ भी था। और ये भी उसमें अनुरोध किया गया था उस समय डीसी साहबान से या विजिटिंग ऑफिसर से कि सामान्य रूप से कई स्थानों पर जम्मू कश्मीर में सफाई करनी नहीं है, खासतौर से वैली में। तो मनरेगा में जो पेमेंट हम करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो इस काम को निश्चित रूप से करें। कल मैंने 3-4 जगह रैंडमली फ़ोन किया और इस कार्यक्रम की गति क्या है साहब, जो पिछले अक्टूबर में शुरू हुई थी, आज उसकी क्या स्थिति है, तो मैं सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। जो प्रयास हम लोगों ने किया था वो सुपरवाइजिंग के अभाव में बेरुखी का शिकार हो गया है। 5 जगह मुझे जहाँ मैंने फ़ोन किया तो पता लगा कहीं वो डस्टबिन है नहीं। तो डीसी साहबान से मेरा विशेष अनुरोध है कि 1 वर्ष हो गया, हो सकता है कि डस्टबिन खराब हो गया हो, गायब हो गया, कृपा करके इस काम को सुनिश्चित करें। आज हमने शपथ ली है, आपने भी ली है, तो ये आने वाले 10 दिनों में हर पंचायत में, और ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसे नहीं किया जा सकता है। ज़रूरत के हिसाब से, स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से वहाँ की रणनीति क्या हो सकती है। वहाँ के सरपंच साहब हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनका सहयोग लेकर के जो लोग इस काम में लगे हैं, मेरा निवेदन होगा कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर हम करें। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मुझे लगता है कि इन 2 लोगों के जिम्मे विशेष रूप से ये दायित्व उनके कंधों पर है। और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जितने जुड़ेंगे या और भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितना हम उनको जोड़ पाएंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। उस डिपार्टमेंट से भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे खासतौर से जो स्पोर्ट्स मैन हैं, कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इनको इस अभियान से हम कैसे जोड़ें ताकि ये पूरा 15 दिन का पखवाड़ा। और एक आग्रह ये होगा कि जहाँ ये कार्यक्रम हो, डीसी साहबान जरा विशेष ध्यान देंगे, वहाँ अगर वीडियो बन सकता है तो उसे अपलोड करने की जरूरत है। कहीं अगर कार्यक्रम आप करा रहे हैं तो उसको प्रकाशित कराने की जरूरत है अखबार में। मुझे लगता है कि ये जब चीज़ें आएंगी पब्लिक डोमेन में, तो दूसरे लोगों को भी, दूसरी पंचायत के लोगों को भी उससे एक भावना जागृत होगी उनके मन में कि हमारे बगल के पंचायत का आदमी ये कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि कृपा करके आप जरा इस पर गंभीरता से विचार करें। आपके मन में कोई ख्याल है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा मैं नहीं मानता। ये मेरे मन में जो विचार आ रहा है मैं रख रहा हूँ। इससे बेहतर आपके मन में विचार हो सकता है, तो अपने अपने जिले के हिसाब से, अपने अपने दफ्तर के हिसाब से ये रणनीति बनाएं। बापू कहते थे कि जब तक आप अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेंगे, और तब तक सफाई की बात करना व्यर्थ है। मुझे लगता है कि हम सबको खुद आगे आना होगा, आगे बढ़कर के पहल करनी होगी, तब शायद बाकी के लोग हमारे साथ खड़े होंगे। ये मेरा आप सबसे निवेदन होगा। कल 3 तारीख से 18 तारीख तक सिविल सेक्रेटेरिएट तथा फील्ड ऑफिस में स्वच्छता की एक्टिविटी योजनाबद्ध तरीके से कैसे हो, सभी डिपार्टमेंटल हेड से मेरा विशेष आग्रह होगा। और इसमें किसकी क्या भूमिका होगी, मुझे लगता है कि आज 1 घंटा इस पर विचार करके अगर हम बना सकेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा संदेश जा सकता है। आप सबको मालूम है कि मोटे तौर पर ही ऑफिस का काम काफ़ी आगे बढ़ गया है, और जो बचा है वो भी कुछ दिनों में हो जाएगा। अब जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको वीड आउट करना है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसकी योजना एक मुकम्मल बननी चाहिए। और बापू ने जैसा कहा था कि प्रत्येक ऑफिसर को खुद सफाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जैसा उन्होंने स्वयं लिया था। ऑफिस में पेपर दोनों साइड प्रिंट करें। ऑफिस की सफाई का अभियान सिर्फ एक पखवाड़े नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अगर आदत हमारी बन जाती है तो शायद एक बेहतर स्थिति हम निर्मित कर सकते हैं। अपने फील्ड ऑफिसर्स अपने ब्लॉक में किसी स्कूल या महत्वपूर्ण बिल्डिंग को, सबको कोई न कोई एक जगह अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर हम एक कोई भी स्थान स्वयं के लिए निर्धारित करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्थिति हम बना पाएंगे। सभी डीसी साहबान और एडीसी लेवल के जो अफसरान हैं उनको भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
और सभी फील्ड ऑफिसर से मेरा विशेष अनुरोध है कि वो ऐसी जगहों को चिन्हित करें ताकि वो स्थान इस तरह के बन सकें कि श्रमदान करना हो, लोगों की जन भागीदारी को वहाँ सुनिश्चित करना हो, आपके खुद के मन में कोई अगर नवाचार विचार हो या इनोवेटिव आइडियाज हो तो उसको आप क्रियान्वित कर सकते हैं। और अगर एक स्थान हमने खुद के लिए निर्धारित किया तो आपस में हम सब भी कंपटीशन कर सकते हैं कि कुछ तय किया जा सकता है कि इसमें बेस्ट सफाई किसने की और बेस्ट प्राइज किसको मिलना चाहिए। मेरा यही आपसे अनुरोध है, निवेदन है। अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के बाहर के मैदान में भी मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता अगर करेंगे, और जूट बैग और सैनिटेशन किट ये डीसी साहिबान जरा देखें और आप सभी HODs भी देखें कि अगर जरूरत हो तो इसका प्रबंध हमें करना चाहिए, क्योंकि बिना इसके शायद काम करने में कठिनाई होगी। वाटर बॉडीज और लेक अभी डल की बात हुई है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर से डीसी साहिबान से विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को, PRIs को इसमें जोड़ें और अपने इलाके में कोई अगर सुप्त लेक है जो डेड लेक कह सकते हैं, तो एक लेक अगर वहाँ उस इलाके के लोग चिन्हित करते हैं और उसे पुनर्जीवित करने की कोई योजना और कार्यक्रम हम बनाते हैं तो इससे बड़ा लाभ मिलेगा। एक बात का सबको ध्यान रखना होगा कि अभी भी कोरोना से हम बाहर नहीं आए, तो वो प्रोटोकॉल का पालन हम सबको करना, अगर हम नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को हम कैसे कहेंगे। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस काम को हम आगे बढ़ाने मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स और यूथ, ये 3 विभाग हमारे इस कार्यक्रम को लीड करें, ये मेरा निवेदन होगा। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि जो प्लेज हम सबने लिया है, मैं समझता हूँ कि केवल वो प्लेज के लिए न रह जाए, कुछ हद तक हम खुद भी उसको चरितार्थ करें। इतना आग्रह करके मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात